dipole. Okay, so what is electric dipole? We have discussed yesterday. What is this electric dipole? One positive charge, one negative charge, having finite distance is said to be electric dipole. It's called electric dipole. Okay, and this is from the center. This length is L. This length is L. See, I already told you that if you take an individual positive charge, individual negative charge, we can separate them. Having certain distance, generally we take it as R. Okay, we can separate them because electric dipole is having इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर एक फिक्स्ड कोवेलेंट बॉन्ड रहने की वजह से इसको जुदा नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. और आई हैव टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इट इज रिप्रेजेंटेड. इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन एज चार्ज, एनी वन ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ले लिए, इसमें से कोई एक चार्ज ले लो. और देखो हमेशा डाइपोल को हम बीच में से मेजर करेंगे, बीच में से नेगेटिव का लेंथ लेंगे एल और इधर से इसका लेंथ लेंगे एल. ओके, विल टेक बोथ द लेंथ्स एल हियर. अब दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये इट इज टेकन एज 2l हियर. ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस yesterday. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अलोंग द एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है कॉन्सेप्ट? लेट अस सी. सो इफ यू कंसीडर दिस एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस हियर, and they are having certain finite distance here, you can consider this on the axial line. So ये हो गया axial line, इसको बोलते हैं axial line. Okay, and this is taken as -q and this is taken as +q. इसको क्या बोलते हैं? axial line. Axial line के ऊपर हमको electric dipole moment चाहिए और let us take this here. यहाँ पॉइंट पी के पास हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक्सियल लाइन का मतलब क्या है? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है? वी शुड डिस्कस हियर. देखो, इफ दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, सो दिस लाइन इज सेड टू बी एक्सियल लाइन और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन एंड इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन. ओके, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, तो हम जो है नाउ we are finding electric dipole moment on the axial line. Axial line के ऊपर कितना है electric dipole moment, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. So this is length L, this is length L, and this is -q and this is again +q. Okay, तो ये जो point P है कितना डिस्टेंस में है वो? How much distance it is there from the center of the dipole? Middle of the dipole से कितने डिस्टेंस के पास है वो? Let us discuss. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? It can be considered as d. Okay, so यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज से p तक का डिस्टेंस क्या हो गया? इट इज टेकन एज d minus l. ओके, ओके, देन अगेन नेगेटिव चार्ज से p पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो गया? ओके, तो मिडिल से d मतलब d और एक्स्ट्रा l हो गया, तो इट इज टेकन एज d plus l. ओके, ये हो गया d plus l. नाउ अभी देखो, if you want to find out electric dipole moment at the place which is called as an axial line, इसको क्या बोलते हैं? हम अभी बोला मैं axial line बोलते हैं. axial line, this is totally axial line here. अब यहाँ पर अगर अपने को dipole moment मालूम करना है तो what we shall do? किस तरह मालूम करेंगे? For that you need to keep one test pole. यहाँ पर एक test pole को imagine करेंगे. We shall imagine one test pole here, and that test pole, let us imagine it is a positive charge having Q naught. एक टेस्ट पोल वहां पर रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट पोल चार्ज. ओके, आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट ऑलवेज टेस्ट पोल शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ अभी देखो यहाँ पर ओके, एक पॉजिटिव चार्ज रखे ना तो सिर्फ पहले पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में क्या होगा? रिपल्शन होगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन. ओके, इन दिस डायरेक्शन. नाउ दिस इज E बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन दिस डायरेक्शन E बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. अब देखो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है? ये वाला वेक्टर बड़ा है और ये वाला वेक्टर छोटा है. क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज का बीच का डिस्टेंस कम है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से रिपल्शन स्ट्रांग है. रिपल्शन स्ट्रांग है, वेक्टर बड़ा ले, और अट्रैक्शन जो है वीक है, इसलिए छोटा ले. वी आर टेकिंग ए स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज. This is very close, strong repulsion. This negative charge which is attracting the test pole is very far, बहुत दूर है. Attraction
वीक है इसलिए छोटा वेक्टर रिप्रेजेंट कर, ओके, वी आर रिप्रेजेंटिंग विद स्मॉलर वेक्टर। देन आई टोल्ड यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी दे दिया, जनरल फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। यस्टरडे हम डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा और बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, क्या हो गया डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है, d माइनस एल। सो इंस्टेड ऑफ r वी विल राइट d माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है वहां से वहां तक, सो नेगेटिव चार्ज का इधर डिस्टेंस जो है d प्लस एल हम ऑलरेडी ले लिए, तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज वी कैन कंसीडर दिस एज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ अलोंग द एक्सियल लाइन हमको होना है, अभी क्या होना है अपने को, वी वांट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलोंग द एक्सियल लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलोंग द एक्सियल लाइन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीस टू। ये डोमिनेटिंग है और ये लेस डोमिनेटिंग है, वेक्टर का साइज भी छोटा है, तो वी विल कंसीडर इट एज अ डिफरेंस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ डाइपोल इज द डिफरेंस, ये इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है, और डोमिनेटिंग पॉजिटिव का स्ट्रॉन्ग है इसलिए ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव के कंसीडर, ओके। तो ई अलोंग द एक्सियल लाइन का कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो गया, ई पॉजिटिव मतलब ये वाला लेना है, ई नेगेटिव मतलब ये वाला लेना है। देखो हमेशा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेने के बजाय इसको हम निकाल दे सकते हैं, वी विल मेक एन इक्वेशन लिटिल बिट इजियर। क्या बोल के ले सकते हैं, के क्यू बोल के ले सकते हैं, डी प्लस एल होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमेशा ये लेने के बजाय, इतना बड़ा इक्वेशन लेने के बजाय वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन टेक के क्यू बाई डी माइनस एल होल स्क्वायर। तो एंड यू ऑल नो के इज सेट टू बी कांस्टेंट, के प्लेस में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बार बार इसको लेना दिक्कत है, इक्वेशन बड़ा हो जाएगा, समझना थोड़ा मुश्किल होगा। सो लेट मी टेक के, आई एम रिप्लेसिंग 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद के। तो यहां पर क्या है अभी के, ओके, तो क्यू बाई, अच्छा इसमें से क्या क्या चीजें कॉमन है उसको निकाल दी, तो के क्यू इधर भी है इधर भी है, लेट अस मेक इट कॉमन। सो के क्यू को हम अगर कॉमन कर दिए, इफ यू कॉमन आउट व्हाट इज लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर, 1 by d माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 by d प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। getting this equation now, e along the equatorial axial line is going to be k q वैसे रख दो, okay। now इसमें से d माइनस एल एंड इसमें से d प्लस एल, ओके, इसमें से d माइनस एल इसमें से d प्लस एल, इसका मतलब क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इज गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इसमें से d माइनस एल इसमें से d प्लस एल अगर कंबाइन करेंगे तो इट इज गोइंग टू बिकम d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर इसमें से d माइनस एल इसमें से d प्लस एल, डबल डबल स्क्वायर है, दोनों को अगर क्लब करेंगे तो d माइनस एल क्या होगा, ये इट इज गोइंग टू बिकम डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दो बार आएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर d माइनस एल दो बार है, स्क्वायर है पावर है, यहाँ पर d प्लस एल दो बार है, स्क्वायर है पावर है, सो देन इज गोइंग टू बिकम d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर में क्या होगा, ओके, सो व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर, सो यू हैव टू टेक एन एलसीएम एज दिस, ऊपर क्या होगा d प्लस एल होल स्क्वायर, ओके, तो इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस ये होगा ऊपर, सो d स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ माइनस बिकम माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस 2dl मगर माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस, सो प्लस 2dl हम डालेंगे इधर, ओके, तो हम डालेंगे माइनस प्लस 2dl, तो सीधे कैंसिल हो गए, डी स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट नाउ, ई एज एक्सियल लाइन, के क्यू रहेगा, नीचे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा, नेक्स्ट 2dl प्लस 2dl क्या होगा, इट इज गोइंग टू बिकम 4dl, ओके, 4dl बचेगा, ठीक है, तो 4dl बचेगा। तो क्या करेंगे अभी 4dl का, what are you going to do this 4dl, 2dl plus 2dl is going to be 4dl, and you all know electric dipole moment का फॉर्मूला क्या है, any one of the charge into distance between the two charges मतलब it is going to become 2l, okay। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी, e along the axial line में से के बाजू में रख देंगे और इसमें से 2, okay, इसमें से 2 को अलग कर देंगे, तो ऑलरेडी एक 2 बचते हैं इधर, तो 2ql को अलग कर देंगे, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर d अलग कर देंगे, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया हमें, के क्यू 4dl का मतलब क्या,
2ql because I have to get this 2ql, ताकि 2ql के प्लेस में मैं क्या कर सकूं, I have to keep the dipole moment here. So what I'm going to get now, E along the axial line is going to become 2k p d by d square minus l square whole square. So this is going to be your formula. So 2k p d square minus l square whole square. इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग. We can still modify this a little bit. इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं. Let us see. अभी देखते हैं यहाँ पर. Okay. So यहाँ पर E along the axial line. Okay. E along the axial line के प्लेस में हम क्या करेंगे, अभी k के प्लेस में डाल देंगे 1/4 pi epsilon naught. Okay. And d square minus l square whole square. Okay. और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 2 रहेगा. k के प्लेस में डाल दिए 4 pi epsilon naught और p रहेगा और d रहेगा. तो ये होगा आपका कंप्लीट इक्वेशन. So this is going to be your complete equation. Okay. अगर there are some certain basic conditions which you need to consider. अगर ये जो डिस्टेंस L है ना, ये अगर बहुत छोटा है, if L is much less than d, मतलब डाइपोल मोमेंट छोटा है और ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं बहुत ज्यादा दूर ले रहे हैं. When I'm going to consider this distance at infinity, very large place, then क्या होगा यहाँ पर, what is going to happen when L is less than d, L बहुत छोटा है, L square और छोटा होगा, can be neglected. समझो अभी देखो L वैल्यू 0.1 है, समझो L वैल्यू इज 0.1, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.01 होगा स्क्वायर. ओके, स्क्वायरिंग बिकम्स स्टिल लेसर. सो देयरफॉर L square can be neglected. L square को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं बाहर. ओके, देन वी गेट अ फाइनल स्मॉल इक्वेशन नाउ. इससे भी छोटा इक्वेशन बनेगा. एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन? E along the axial line is going to become 2pd divided by 4 pi epsilon naught और d square whole square is going to become d power 4. यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 चले जाएगा, 4 कट जाएगा और बनेगा 3. So therefore E along the axial line क्या बनेगा, 2p divided by 1/4 pi epsilon naught into dq. So finally ये इक्वेशन आएगा हमारा E along the axial line. Okay, so this is the total concept of electric dipole moment along the axial line. Hope you are able to see, listen. Okay, now अभी देखो, we should discuss about what is electric dipole along the equatorial line. So this is one negative charge and this is one positive charge. Let us take this distance is, okay, this is the distance between the two, negative and positive. अभी equatorial line, what is the meaning of equatorial line? This is going to be your equatorial line. Okay, ये होगा आपका equatorial line. Okay, अब यहां से ये डिस्टेंस ले लो and this distance you are considering like this. Okay, so now let us see what is going to happen. No, this is this vertical line is called as equatorial line. ये equatorial line है और ये minus q charge है और ये plus q charge. And this distance is L and this distance is L again. ये दोनों डिस्टेंस L है और ये जो डिस्टेंस है मिडिल से यहाँ तक का डिस्टेंस ये D है. ओके, तो इफ आई कीप वन टेस्ट चार्ज इधर, अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया which is said to be positive charge. ओके, एक पॉजिटिव चार्ज अगर हम वहां पर रख दिए तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज, लेट अस सी. तो इस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स होगा. ओके, देयर इज वन रिपल्सिव फोर्स इन दैट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स होगा because positive will repel the positive test charge. See, test charge is always a positive charge here. Test charge हमेशा positive charge रहेगा. Okay, which is given by letter q naught. Positive gets repelled in this direction. Okay, and this is going to attract like this. ये direction में attract होगा, going to attract in this direction. So attraction by negative charge, repulsion by positive charge in this direction. Okay. Okay. So now हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे इसको like this. Okay. So now E because of negative charge and this is E because of positive charge. Okay. So positive charge is repelling और negative charge इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है. Okay. तो अभी जो डिस्टेंस D है तो ये L है और ये this is going to be 90 degrees. मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, D square plus L square अंडर रूट, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम है वो.
ये भी सेम होगा, दिस इज ऑल्सो बिकमिंग सेम, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर सेम ऑलवेज नाउ। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ई बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू ई बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर है, क्यों, ये दो डिस्टेंसेस सेम है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी सेम एंड दैट इज गोइंग टू बी के क्यू, बिकॉज व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यू नो, के क्यू बाई आर स्क्वायर इज द जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, के के प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मगर हम यहाँ पर के को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को, सो मैं इसलिए उसको के ही रख देता हूँ। अभी देखो दोनों का डिस्टेंस क्या है, आर, यहाँ पर आर के प्लेस में क्या है, ये वाला डिस्टेंस है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आई विल बी राइटिंग डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आर नहीं, आर स्क्वायर लेना है ना, तो आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर भी चले जाए, कैंसिल हो जाएगा, सो दिस वन, ओके, दिस इज द योर आंसर। अभी देखो यहाँ पर ये ई पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो हम ई ले सकते हैं दोनों को भी, तो हमको ई पॉजिटिव ई नेगेटिव लेना जरूरी नहीं है, दो भी ई ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन के अंदर दिस इज थीटा और ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों थीटा है, दीज टू एंगल्स आर थीटा, ओके, ये थीटा तो ये थीटा, बिकॉज दीज टू आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल रहने की वजह से दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इसको, और ये दोनों एंगल सेम है, इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों एंगल सेम है, ओके, दीज टू एंगल्स आर सेम। नाउ ई पॉजिटिव की वजह से ये डायरेक्शन में क्या होगा, देयर इज वन कंपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ई cos थीटा होगा, और ये ई नेगेटिव की वजह से भी यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा व्हिच इज अगेन ई cos थीटा, सो इसका कंपोनेंट ई cos थीटा और इसका कंपोनेंट ये डायरेक्शन में ई cos थीटा, सो देयरफॉर ई अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन इज कंसीडर्ड एज, क्या करेंगे अभी, ई cos थीटा, इसका कंपोनेंट ये डायरेक्शन में ही है, इसका कंपोनेंट भी यही डायरेक्शन में है, दोनों सेम, ई cos थीटा, दो एरोस बना रहे हैं यहाँ पर, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस एज 2e cos थीटा, ओके, 2e cos थीटा, सो ई अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन इज टेकन एज 2e cos थीटा, ओके। नाउ अभी देख लो व्हाट इज गोइंग टू गेट नाउ, तो ई अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन इज टेकन एज 2e, और ई दोनों का सेम है इसलिए हम ले सकते हैं 2q और 2kq बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हम ई के प्लेस में ए डाल दिए, cos थीटा का मतलब क्या है, तो ये थीटा के बदले में ये थीटा भी ले सकते हैं हम हियर, सो वेयर cos थीटा इज टेकन एज एडजेसेंट साइड L बाय हाइपोटेन्यूज, क्या है वो, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब वी कैन कंसीडर एज पावर ऑफ 1/2 ले सकते हैं, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड L बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे अभी, स्मॉल l डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू ले लेंगे, so d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2, रूट के प्लेस में 1/2 ले। अच्छा अभी देख लो E अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, फाइनली क्या होगा, अभी इसमें से हम K को बाहर कर देंगे, 2QL को अंदर कर देंगे, 2QL को अंदर कर देंगे, दिस इज 1, सेम है वैल्यू, d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर ऑफ 1 है, यहाँ पर d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर ऑफ 1/2 है, ओके, दिस इज 1 एंड दैट इज 1/2, दो को अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बिकम d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1 और ये 1/2, मतलब दिस इज गोइंग टू बिकम 3/2। अभी मैं डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या गया, इट इज नथिंग बट 2QL, ठीक, सो देयरफॉर E अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन क्या लेंगे अभी, K के प्लेस में K को ऐसे रख दो, एंड 2QL इज टेकन एज डाइपोल मोमेंट P, एंड दिस इज टेकन एज d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2, ओके। इफ यू वांट यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ K हियर, K का वैल्यू भी डाल सकते हैं इधर, देयरफॉर फाइनली वी राइट P by 4 pi epsilon naught d square plus L square whole power 3/2, okay, so K वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर, ओके, अगर ये जो L है, इफ L is much less than this distance d, मतलब ये डिस्टेंस इतना दूर ले लिए, इतना दूर ले लिए, ऊपर ज्यादा ऊपर ले लिए, ताकि ये जो डिस्टेंस L है इट इज नेग्लेक्टेड, ओके, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, ये अगर d से बहुत कम है इसका मतलब L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो L स्क्वायर को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचा क्या है यहाँ पर, E along the equatorial line is going to become P by 4 pi epsilon naught, okay, d square into 3/2, okay, d square into 3/2, okay, यहाँ पर क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी फाइनली यू आर गेटिंग हाउ मच, E along the equatorial line is going to become P by 4 pi epsilon naught into dt, तो ये होगा आपका फाइनल इक्वेशन, ओके। अच्छा अभी एक्सियल लाइन हमारा खत्म हो गया, वी हैव डिस्कस्ड एन एक्सियल लाइन एंड इन द एक्सियल लाइन वी गॉट दिस इक्वेशन 2p by 4 pi epsilon naught into d cube आ गया, ओके, और E along the equatorial line क्या आया अभी,
What did we get along the equatorial line? We get P by 4 pi epsilon naught into dq. Okay. So what is the difference between these two equations? ये दोनों equations का difference क्या है एक बार देख लो. यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर just p r, that's it. तो ये एक्सियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, दोनों का डिफरेंस इतना ही है. ओके. सो डाइपोल मोमेंट का पूरा जब कभी भी जो है फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सियल लाइन अगर बोला तो यू हैव टू कंसीडर 2p by 4 pi epsilon naught into d cube. ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है. हाँ, इफ इन द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि डाइपोल का जो डिस्टेंस है वेरी लो है, डाइपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, और ये डिस्टेंस ज्यादा है, देन वी हैव टू टेक दिस फॉर्मूला. अगर छोटा वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू दे दिया, एल का वैल्यू दे दिया एग्जाम के अंदर डी का वैल्यू भी दिया, एल का वैल्यू भी दिया, तो फिर यू हैव टू कंसीडर दिस फॉर्मूला. सिर्फ डी का वैल्यू दिया क्वेश्चन के अंदर तो वी हैव टू कंसीडर दिस फॉर्मूला. ओके. तो ये छोटा सा डिफरेंस है. नाउ इफ इट इज अंडरस्टूड we can go for another concept. The next concept is ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये डिस्टेंस है, और ये एक्सियल लाइन, और ये वाला इक्वेटोरियल लाइन. अभी जो है हम कंसीडर करेंगे एक ऐसा लाइन जो कि ऐसा है. ओके. अगर यहां पर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट व्हिच इज एट दिस प्लेस. ओके. यहां पर अगर डाइपोल मोमेंट कंसीडर होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अदर देन एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन. देखो अभी डाइपोल मोमेंट एक्सियल लाइन के पास मालूम करें हम 2p by 4 pi epsilon naught into d cube आया. इक्वेटोरियल के पास आया हमको p by 4 pi epsilon naught into d cube आया. अब एक्सियल लाइन के पास भी नहीं लगा, इक्वेटोरियल लाइन के पास भी नहीं. some other angle you are considering like this. Let us take that angle is theta. तो क्या होगा, what are you going to have? So ये क्या होगा, this is E along the axial line, यहाँ पर E along the equatorial line होगा. तो फिर ये पॉइंट के पास क्या क्या चीजें हमको आएंगी, what are the things we need to consider here. तो ये इसका क्या करेंगे हम, EA cos थीटा लेंगे, EA cos थीटा लेंगे, और इक्वेटोरियल ऐसा है तो फिर ये क्या लेंगे हम, we will consider E sin थीटा. ओके. E sin थीटा. नेक्स्ट इसका रिजल्टेंट भी मालूम करना है हमको. अच्छी तरह से इमेजिन करो इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये अगर ये है तो ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा EA cos थीटा. अगर ये E है और ये डायरेक्शन में हम ले रहे तो हमको लेना पड़ेगा E sin थीटा. ओके. एंड लेट अस टेक दिस एंगल एज फाई. ये एंगल फाई है समझो. ओके. हम इसके कंपोनेंट्स ले रहे, थीटा के कंपोनेंट्स ले रहे, फाई का कंपोनेंट के बारे में बाद में सोचेंगे. सो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा इधर. ओके. हमको ऑलरेडी मालूम है EA is nothing but 2kp by d cube. थोड़ा आसानी के लिए मैं K ले लूं. ओके. और क्या है नेक्स्ट, E along the equatorial line is considered as kp by d cube. Okay. But now I am considering the components here, और ये दोनों components का रिजल्टेंट मालूम करना है हमको. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, क्या होगा हमको रिजल्टेंट. सो वी हैव टू कंसीडर स्क्वायर रूट ऑफ EA मतलब 2kp by d cube cos theta whole square. Okay. And plus kp by d cube sin theta whole square. Because we are applying Pythagoras theorem here, hypotenuse, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दो को ऐड करके अंडर रूट कर लिए तो यू गेटिंग रिजल्टेंट हियर. सो ई रिजल्टेंट ओके इज गोइंग टू बी हाउ मच. इसमें से क्या क्या चीजें हम कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, kp by d cube बाहर निकाल सकते हैं. अब अंदर क्या बचा, 4 बच गया. सो 4 का स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर kp by d cube बाहर आ गया तो जस्ट साइन स्क्वायर थीटा बच गया. ठीक है. तो देन E along the resultant is going to become kp by d cube वैसे रख दो. अब हम की इसमें से क्या करेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा को अलग कर देंगे. अलग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, आई विल राइट दिस सेपरेटली. 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ. बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इसमें से निकाल के इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा. 1 इट इज गोइंग टू बिकम 1. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट नाउ, इट इज गोइंग टू बिकम k के प्लेस में अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 by 4 pi मतलब p by 4 pi epsilon naught लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय d क्यूब. ओके. अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. ओके. सो दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट हो गया आपका ये डायरेक्शन के अंदर. नाउ एंगल मालूम करना है हमको, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस एंगल नाउ. सो कैसा मालूम करेंगे एंगल को, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द एंगल देयर नाउ, लेट अस सी.
अब ये एंगल मालूम करना है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? tan फाइव ले सकते हैं ना, tan फाइव. ओके, tan फाइव का मतलब अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. दिस इज ई साइन थीटा, मतलब ये भी ई साइन थीटा ही होगा. ओके, तो यू आर गेटिंग ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई ई ए कॉस थीटा. ओके, अच्छा अभी देखो यहाँ पर tan फाइव, ई का मतलब के पी बाई डी क्यू, और यहाँ पर 2 kp बाई डी क्यू. ये दो को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? यू आर गेटिंग 1/2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है ना, नीचे वाले में 2 एक्स्ट्रा है, और दो भी कैंसिल हो जाएगा. और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज गोइंग टू बिकम tan थीटा. ओके, सो देयरफॉर इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट एंगल, क्या होगा ये? फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan फाइव बाई टू ले सकते, tan थीटा बाई टू, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिकम tan थीटा. ये जो है ना tan थीटा है डिवाइडेड बाई. Okay, so I got the resultant now. I got the direction of the resultant. ये जो direction of resultant with the horizontal, ठीक है. तो ये हो गया. अभी हमको what is the direction with this horizontal? देखो अच्छी तरह से देख लो, हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से ये एंगल को मालूम करें फाइव, मगर यहां से मालूम करना है हमको if this is एक्सियल लाइन से ये एंगल कितना है, मतलब यू हैव राइट नाउ क्या लिखेंगे अभी? टोटल एंगल. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल एंगल, लेट इट बी फाइव डैश. फाइव डैश का मतलब क्या लेंगे? थीटा हॉरिजॉन्टल से. इट इज गोइंग टू बी, तो थीटा ऊपर से फाइव, ये थीटा और एक्स्ट्रा फाइव दोनों को ऐड करना है. तो फाइव डैश इज गोइंग टू बिकम फाइव प्लस थीटा. ओके, नहीं बोलते थीटा प्लस फाइव लिख सकते हैं ऑर्डर में, थीटा प्लस फाइव लिख दो. तो देयरफॉर टोटल एंगल फाइव डैश इज गोइंग टू बिकम थीटा प्लस फाइव, मतलब प्लस tan इनवर्स ऑफ ओके tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई लाइक दिस. ठीक है, so we got this now. तो so what is this we have discussed now? सबसे पहले हम क्या करें? एक्सियल लाइन का मालूम करें, उसके बाद क्या करें? इक्वेटोरियल लाइन का मालूम करें, फिर उसके बाद क्या करें? वी गॉट सम अदर, नेदर एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, सम अदर लाइन के पास अगर है, सम अदर डायरेक्शन में अगर डाइपोल मोमेंट मालूम करना है तो वी गॉट दिस डाइपोल मोमेंट. ओके, तो ये सारी चीजें मालूम करें. अब इसके बाद थोड़ा बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे हम, ताकि हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो हम क्या करे थे इससे पहले. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव टर्मिनल ले लिए तो दीज टू टर्मिनल्स आर देयर. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, वी हैव टेकन वन इलेक्ट्रॉन एट दिस प्लेस, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होगा? इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव होगा बिकॉज नेगेटिव विल रिपेल एंड पॉजिटिव विल अट्रैक्ट. ओके, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होगा. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो यहाँ पर कितना होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी. मैं ऑलरेडी बोला था, और इसके ऊपर और थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट समझेंगे हम. इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, v इज इक्वल टू a इनटू t. ओके, आई टोल्ड यू दैट जब कभी भी whenever there is a charge here, okay, so there is force acting on that. कौन सा फोर्स? इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा. अगर ये चार्ज q है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. I told you the direction of electric field intensity will be always positive to negative. क्यों? जब कभी भी आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मालूम करना है तो एक टेस्ट चार्ज ले लो, बोला पॉजिटिव चार्ज. तो ये वाला टेस्ट चार्ज कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? इट मूव्स लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है ये डायरेक्शन में. तो आई टोल्ड यू दैट द फोर्स बिकॉज ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज q into e बोलते बोला. अभी हम उसको क्या करेंगे? F is equal to ma बोलते लेंगे. ये न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज द फोर्स फार्मूला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो दोनों को इक्वल करेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो वी विल राइट दिस एज QE इज इक्वल टू ma. अभी ये क्या आएगा? इट इज गोइंग टू बिकम QE by m. तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है ताकि नेक्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको कर सकते हैं. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्जड पार्टिकल का हमेशा याद रखो फॉर्मूला क्या है? QE by m. इसको काइनेमेटिक्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू a into t, नो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ये के प्लेस में हम डालेंगे QE by m into t. ओके, ये वाला फॉर्मूला आ आप लोगों को. दिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो किस तरह मालूम करेंगे डिस्प्लेसमेंट? S is equal to ut plus half at square. Okay, I told you that initial velocity of the electron was 0. तो यहाँ पर तो what is the formula getting? हाफ बच गया, a के प्लेस में डालेंगे QE by m into t square. Okay, यहाँ पर और एक फॉर्मूला आ गया आप लोगों को.
सेकेंड फॉर्मूला आ गया। इक्वेशंस ऑफ मोशंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखो मैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट आ गया। नाउ वी नीड टू टेक थर्ड फॉर्मूला विच इज टेकन एज, अभी थर्ड फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो यू स्क्वायर इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अभी क्या करेंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2as। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 a के प्लेस में डालेंगे QE by m into s। s का मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल का बीच का डिस्टेंस क्या है, yes है। तो ये वाला थर्ड इक्वेशन हमारा आ गया। आई गॉट द थर्ड इक्वेशन आल्सो। इसी तरह डायनामिक्स में भी बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक एक इक्वेशन। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, हमें आया जो है QE by m आया हुआ है। सो आई गॉट एन एक्सेलरेशन फॉर्मूला QE by m। ओके, इफ दिस इज द बेसिक फॉर्मूला देन व्हाट आर द रिमेनिंग थिंग्स वी नीड टू डिस्कस। ये अगर बेसिक फॉर्मूला है तो डायनेमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले डायनेमिक्स के अंदर हम लोग मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। ओके, तो मोमेंटम किस तरह मालूम करेंगे, और वी कैन फाइंड आउट मोमेंटम मालूम करेंगे। और फर्स्ट मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इट इज कंसिडर्ड एज t which is nothing but m into v। ओके, मोमेंटम इज नथिंग बट m into v। अब v के क्या क्या फॉर्मूला है हमको अच्छी तरह से देख लो। v टाइम अगर दिया तो ये फॉर्मूला लेना, अगर v विद डिस्प्लेसमेंट अगर दिया तो ये फॉर्मूला लेना। कौन से फॉर्मूला कब कब वर्कआउट होते हैं अच्छी तरह से देख लो, सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बिकम इजियर। अगर वेलोसिटी पूछ रहा, टाइम भी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला ले लो। अगर वेलोसिटी पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला ले लो। ओके, तो अभी जो है मोमेंटम का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के प्लेस में, मोमेंटम के भी दो फॉर्मूलास आएंगे, सबसे पहले QE by m into t। ओके, मास इंटू QE by m into t आएगा। वेलोसिटी के प्लेस में ये फॉर्मूला डालेंगे हम, जिसके अंदर टाइम मौजूद है। तो दिस फॉर्मूला यू विल टेक हियर नाउ, मास मास गेट्स कैंसल। सो मोमेंटम का पहला फॉर्मूला क्या है, QE t। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 समझो। और मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला क्या है, m into v। इस मतलब v के प्लेस में कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, 2 के 2 QE s by m। 2 QE s by m डालेंगे। ओके, ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, अगर टाइम दिया तो ये फॉर्मूला, टाइम नहीं दिया डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नाउ व्हाट यू डू, अगर m को अंदर भेजा जाए तो m स्क्वायर बनेगा, वो m स्क्वायर और m कैंसिल हो जाएगा। तो 2 QE m into s, दिस इज द फॉर्मूला। m को अंदर भेजेंगे तो m स्क्वायर बनेगा, m स्क्वायर और m कैंसिल करेंगे तो सिर्फ एक ही m बचेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया हमको, इज द मोमेंटम सेकंड फॉर्मूला। ओके, ये कब यूज करना है, व्हेन टाइम इज गिवन। ये कब यूज करना है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला जब आ गया तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह मालूम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ m, पहला कौन सा लेंगे, वेलोसिटी के प्लेस में QE by m into t लेंगे। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, जस्ट नाउ इन द प्रीवियस आई हैव डिस्कस्ड देयर आर टू फॉर्मूलास फॉर वेलोसिटी, QE by m into t। ओके, तो QE by m into t होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ m q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर by m स्क्वायर। यहाँ पर m गेट्स कैंसिल। ओके, तो अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर by 2m। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर टाइम दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ डालेंगे, m डालेंगे। अभी देखो v स्क्वायर के प्लेस में हम ये वाला v लेते हैं, अब ये वाला v लेंगे। तो v स्क्वायर मतलब स्क्वायर चलेगा 2QES। ओके, 2QES by m, 2QES by m। ओके, अच्छी तरह से देख लो, 2QES by m रूट था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर, तो m स्क्वायर चले जाएगा, स्क्वायर चलेगा, तो ये वाला चले गया और 2 भी चलेगा। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, जस्ट QES, दैट्स इट। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमको आ गया। तो ये हम कहाँ यूज करेंगे, डायनेमिक्स के अंदर ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बेस पे भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हम सॉल्व करेंगे कल। तो ओके, सो नेक्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट ऑसिलेशन, पेंडुलम का ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे अभी। अच्छा, सबसे पहले लेट अस टेक केस 1। वी शैल डिस्कस व्हाट इज केस 1। ओके, एक चार्ज्ड बॉडी ले लिए, एक चार्ज्ड बॉडी ले लिए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिए, और नीचे क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है।
और ये पेंडुलम जो है ना ऑसिलेट कर रहा है, दिस पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ये ऑसिलेट हो रहा है। यू नो दिस पेंडुलम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज, ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ऊपर क्या दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज देगी, ओके, ऐसा, ओके। तो ये पेंडुलम, ये नीचे नेगेटिव चार्ज, ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाउ इस पेंडुलम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे अभी, नेट फोर्सेस क्या क्या काम करेंगे, एक तो जी काम करेगा नीचे की तरफ, प्लस और एक चीज जो काम करेगी ये कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा इसके ऊपर, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ नेट फोर्स, ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के, दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑलरेडी हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज हैविंग एक्सेलरेशन आल्सो, एक्सेलरेशन भी है यहाँ पर। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे, जी नेट इज गोइंग टू बिकम जी प्लस ये, एक तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है और एक फोर्स भी मौजूद है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन डाउन होगा, वो होगा कौन सा फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम डाले थे ना, क्या बोलते बोले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्यू ई बाई एम, ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, क्यू ई बाई एम, विच एक्सेलरेशन दिस इज, दिस इज एन एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्यू ई बाई एम होगा, ओके, वो क्यू ई बाई एम होगा। देन व्हाट इज द जी नेट हियर नाउ, जी नेट इज गोइंग टू बिकम जी प्लस ए, so g plus QE by m, ओके। अब इस तरह के पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस टाइप ऑफ पेंडुलम, 2 पाई रूट ऑफ L by G नेट लेंगे हम, ये तो जनरल फार्मूला है, पेंडुलम का जनरल फार्मूला क्या है, 2 पाई रूट ऑफ L by G, मगर हम क्या लेंगे यहाँ पर 2 पाई रूट ऑफ L by G नेट, सो देयरफॉर T 2 पाई रूट ऑफ L by G नेट, G नेट के प्लेस में डालेंगे G plus QE by M, okay, so this is the first formula for a pendulum when opposite charge is below, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज अगर नीचे है तो वी विल टेक जी प्लस सी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट केस, वी शैल डिस्कस अबाउट केस 2। तो हम क्या करें यहाँ पर पेंडुलम ले, पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम विच इज ऑसिलेटिंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज ऑसिलेटिंग, नाउ below you are taking positive charge, next above you are taking negative charge, okay, so if this is the case, अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज है नीचे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, अब देखो यहाँ पर नीचे तो जी काम करेगा, जी तो हमेशा नीचे की तरफ काम है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द ग्राउंड, मगर एज दिस पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन फोर्स विल बी अपवर्ड्स, तो इस मर्तबा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर जी नेट क्या होगा, इट विल बिकम जी माइनस ए, जी नेट विल बिकम जी माइनस ए इस वक्त, so therefore g net is going to become g minus q e by m, where charge on the pendulum, oscillating pendulum is taken as q charge अगर है तो इससे पहले क्या लिए हम, नीचे अगर नेगेटिव है तो g प्लस ये, क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्शन नीचे की तरफ, g भी नीचे की तरफ, so in the previous case g is downwards, acceleration is also downwards, so you have to add them। अभी क्या है, g नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ये है, तो g माइनस ये, where it is taken as q e by m, so therefore टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ L by G net, this is not going to change, तो अभी क्या होगा ये 2 पाई रूट ऑफ L by G net, G net का मतलब G माइनस P by M लेंगे, ओके, तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन ऑपोजिट चार्ज इज केप्ट, मतलब सेम चार्ज अगर नीचे है तो ये वाला फॉर्मूला, ऑपोजिट चार्ज है तो पिछला वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट, ये डिफरेंट केस है, दिस इज अ डिफरेंट केस, दिस इज अ पेंडुलम नो, ये वाला पेंडुलम ले लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह के केसेस को हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू हियर, तो यहाँ पर होगा एक्सेलरेशन बिकॉज पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स राइट नाउ, नीचे नहीं है अभी साइड में है, और जी विल बी डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विल बी डाउनवर्ड्स, तो अभी हम इसका नेट, इसका रिजल्टेंट लेंगे, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट लेंगे, सो जी नेट इज गोइंग टू बिकम जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, so therefore g net is going to become g square plus, अभी a स्क्वायर के प्लेस में क्या डालेंगे, QE by m होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो व्हाट इज द टाइम पीरियड फार्मूला हियर, 2 पाई रूट ऑफ L by G net, therefore T is equal to 2 पाई रूट ऑफ L by G net के प्लेस में ये डालना पड़ेगा, तो डबल टाइम रूट क्यों डालेंगे, थोड़ा हम मॉडिफाई कर देंगे इसको, QE by m होल स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 1/2 डालेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं ना, सो दिस इज द फाइनल टाइम पीरियड, ये हो गया आपका फाइनल टाइम पीरियड।
ओके, सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और थोड़ा हम डिस्कस कर सकते हैं, और थोड़े टॉपिक्स भी हम बेसिक्स कवर कर सकते हैं इसके अंदर। और क्या है बोले तो, हम अगर जब कभी भी हम लोग टू डायमेंशनल अगर कभी लेना इस डायरेक्शन में लेना, और हियर जो पार्टिकल हमें ऑसिलेट कर रही है वो पार्शियली चार्ज पार्टिकल अगर है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नीचे की तरफ जी काम करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर है, तो चार्जर पार्टिकल अगर ऊपर डाल रहे हैं हम, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा यहाँ पर, इसके ऊपर जी नीचे की तरफ काम करेगा, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही काम करेगा। सो देयरफॉर व्हाट इज जी नेट हियर, जी नेट इज जी प्लस ए, तो जी नेट क्या होगा, जी प्लस क्यू ई बाई एम। ओके, तो यहाँ पर टू डायमेंशन में भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला इसको। अब यहाँ पर देखो, हमको मालूम करना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाई जी इन ऑब्लिक प्रोजेक्टर। मगर यहाँ पर क्या लेंगे, जी नेट लेंगे, तो क्या होगा, 2u sin थीटा, ये एंगल थीटा अगर है, 2u sin थीटा बाई जी नेट का मतलब जी प्लस क्यू ई बाई एम लेंगे। ओके, ये होगा टाइम पीरियड ऑफ, और देखिए दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए चार्जर पार्टिकल। एक चार्जर पार्टिकल हम दे दें, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट द सेम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, द सेम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अगर एक पॉजिटिवली चार्जर पार्टिकल है, ओके, a positively charged particle is going in a parabolic path, then what is the maximum height, maximum height कितना है, okay, so what is the g net we are acting on that body, g net क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव is going to become g net is equal to g plus a, therefore g net is equal to g plus qe by m। okay, so what is the maximum height formula, maximum height formula क्या है, u square sin square theta by 2g। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जी, जी के प्लेस में हम लेंगे जी नेट, जी नेट का मतलब क्यू ई बाई एम ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आ गया। नेक्स्ट हम चाहे तो रेंज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो गया फॉर्मूला यहाँ पर, तो इसके प्लेस में जी नेट डाल देंगे, तो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी नेट के प्लेस में डालेंगे जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो इस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल मोशन यानी टू डायमेंशन मोशन इन 2D इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, ये सब, और ये ऑसिलेशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारी चीजें क्या ऑसिलेशंस के बारे में है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें डायनेमिक्स, डायनेमिक्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड ये पूरा डायनामेटिक्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, ये सारी चीजें बेसिक्स है, तो आज बेसिक्स हम कवर करें ताकि प्रॉब्लम्स को समझने में आसानी हो जाए कल। ओके, लेट अस स्टॉप द क्लास टुडे। समझ में आया तो ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, what are the concepts, let me see here, no? So यहाँ पर I told you that force is nothing but q1 q2 by 4 pi epsilon naught into r square. This is the basic formula, you know about that. ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है ये, इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस हैविंग सर्टेन डिस्टेंस d, ओके, डिस्टेंस d बोलो या r बोलो, व्हाटएवर इट मे बी, तो डिस्टेंस r बोलो या कुछ भी बोलो, ये हो गया फोर्स। ओके, सो नाउ इफ दिस इज द फोर्स, देन व्हाट हैपेंस, अगर हम ओके दो चार्ज्ड बॉडीज ले लिए जिसके अंदर सेम चार्ज, दे आर हैविंग सेम चार्जेस लाइक दिस एंड वी आर हैंगिंग इट विद द पेंडुलम्स। दो चार्जेस है, दो भी पॉजिटिव चार्जेस है, दो को भी हैंग कर रहे हैं हम लोग, ओके, with the threads here. Now, what are the forces acting on them? क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे यहाँ पर, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस d ले लो और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी हम। लेट अस टेक दिस एज एंगल थीटा। ओके, सो हियर सी योर सेम चार्जेस आर देयर, दो चार्जेस सेम है, दो को भी हम थ्रेड से हैंग कर रहे हैं,
एज दे आर हैविंग सेम चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, दोनों के दोनों रिपेल होंगे और दूर हट जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन. सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे यहाँ पर. एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करेगा, ओके एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करेगा. नेक्स्ट और mg नीचे की तरफ काम करेगा, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ओके अगर हम इसको एक्सटेंड करके क्लोज कर देंगे, then here what is going to happen. So here this is taken as a resultant force. Okay, ये जो है resultant force. Now you just see horizontal force in this direction because of electrostatic force of repulsion बोलते हैं. दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है. ओके एंड दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आल्सो एंगल थीटा. ये एंगल थीटा अगर है तो ये भी एंगल थीटा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर नीट एंड जेईई मेंस ऑन दिस. ओके तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये mg है. यू नो चार्जेस के ऊपर mg ऑलवेज नीचे की तरफ काम करेगा. तो दोनों चार्जेस let us take both are having same charge, their magnitudes are same, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ओके अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर F है तो फिर ये भी F है. देन व्हाट आर यू गोइंग टू टेक नाउ, यू कैन कंसीडर दिस एज tan theta is equal to opposite side. Okay, opposite side F by mg, opposite side F by mg. Okay, so tan theta I have got now. Okay, so I got tan theta now. Let us consider the length of the pendulum is L. Okay, and the distance between the two charges is considered to be R. अगर distance अगर R है तो then what happens, पूरा distance अगर R है तो ये क्या होगा, R by 2 होगा. ये क्या होगा, ये distance आधा distance R by 2 होगा. Okay, now just see here, here I'll consider sin theta. I'll consider sin theta. So sin theta is taken as opposite side R by 2 by L. ठीक है, R by 2 by L, opposite side by hypotenuse. Okay, then I'm getting here sin theta is equal to R by 2L. ठीक है, sin theta is equal to R by 2L. Okay, so now if theta is very very small, अगर theta बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, then we can consider sin theta approximately equal to tan theta. एंगल्स अगर छोटे हैं तो sin theta cos sin theta and tan theta दोनों बराबर होंगे. ओके नाउ जस्ट व्हाट हैपेंस, लेट अस सी हियर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके तो अभी देखो क्या हो रहा है. इक्वेशन नंबर 1 आ गया tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गया sin थीटा. यहां पर tan थीटा का मतलब अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ये तो ठीक है. ओके नाउ व्हाट विल डू दिस वन हियर. नाउ tan थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स. ओके फोर्स, जस्ट नो आई टोल्ड यू फोर्स का जनरल फॉर्मूला ये है. ओके देन व्हाट इज द फॉर्मूला इन दिस केस, दोनों चार्जेस बराबर है तो वी राइट q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, और एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर mg है, mg ले लो नीचे की तरफ. ओके अभी मैं क्या बोला, sin थीटा एंड tan थीटा बराबर होंगे अगर एंगल छोटा लेंगे. क्यों, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आई विल शो यू. क्यों sin थीटा tan थीटा बराबर होंगे अगर हम एंगल छोटा लेंगे. सो लेट अस टेक दिस इज एंगल, अ वेरी स्मॉल एंगल, और ये पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हम ले ली यहां पर. दिस इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर यहां पर देख लो आप, अगर छोटा एंगल ले लिए तो क्या होता, ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए सी. ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए सी. When adjacent sides and hypotenuse are almost same, then what is the formula for sin theta? Sin theta का मतलब BC opposite side by hypotenuse is taken as AC. Okay, and here tan theta क्या लेंगे हम, BC by AB लेंगे. Okay, opposite side by adjacent side. ठीक है, when angles are very very small, हम क्या बोले, AB adjacent side and hypotenuse almost same रहेंगे. अगर एंगल ज्यादा है तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ए बी एंड सी. एंगल अगर ज्यादा है तो ए बी बहुत छोटा होगा, ए बी विल बी मच लेस कंपेयर टू ए सी. अगर एंगल बड़ा है, अ बिगर एंगल. ओके बट आई एम टेकिंग ए वेरी स्मॉल एंगल, छोटा एंगल ले लो. जितना 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 एंगल छोटा होते जाएगा, ए बी एंड ए सी विल बी वेरी क्लोज.
बहुत करीब होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो व्हेन ए बी एंड ए सी आर सेम, व्हेन ए बी एंड ए सी आर सेम, बी सी तो ऊपर न्यूमरेटर में सेम ही है ना, so that's the reason why sin theta will be approximately equal to tan theta. The reason is AB and AC are same. Okay, इसी वजह से हम ऐसा लेते, ठीक है। तो अब sin theta tan theta अगर सेम है तो what are we going to get now? RHS को इक्वल बनाएंगे, RHS को भी इक्वल बनाएंगे। RHS क्या है यहां पर? Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mg is equal to R by 2L, R by 2L। नाउ इसमें से हम Q को अलग करेंगे, यू टेक Q, ओके। हम R ये R जो है ना, R को R स्क्वायर को इधर ले लेंगे, विल ट्रांसफर, विल शिफ्ट दिस R टू हियर, इट बिकम्स R स्क्वायर, ओके। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड R? नाउ देखो Q इज डायरेक्टली Q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। हम क्या करें, दोनों को इक्वल करें। थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा मैं आप लोगों को, लेट मी डिस्कस इन डिटेल्स हियर, ओके। हो सके तो और एक स्टेप डालेंगे अच्छी तरह से समझने के लिए। लेट्स मी राइट वन मोर स्टेप हियर। सो ऊपर क्या आ रहा, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गेटिंग इन द न्यूमरेटर? अभी देखो Q स्क्वायर, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो, mg वैसी रख दो, देन दिस R आई एम शिफ्टिंग इट टू अपवर्ड्स, तो ये क्या हो गया, R क्यूब बाई 2L हो गया, ओके। तो यहां पर अच्छी तरह से देख लो, ये चीजें पूरे कॉन्स्टेंट्स है, ये बदलने वाले नहीं है, ओके। लेंथ ऑफ द पेंडुलम कभी बदलेगा नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, मास ऑफ these two bodies are going to be constant, they are not going to change, acceleration due to gravity उस पॉइंट के पास सेम है, तो ये चलेंगे। तो अभी रिलेशन क्या हो गया हमारा, व्हाट इज द रिलेशन गिविंग नाउ? अभी जो रिलेशन हमको आएगा, दैट इज नथिंग बट Q square is directly proportional to R cube, okay, so I'm getting the relation Q square is directly proportional to R cube। अभी इस रिलेशन के साथ थोड़ा खेलेंगे हम लोग, तो क्या है ये, Q square is directly proportional to R cube। अगर इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q square is directly proportional to R power 3/2 भी लिख सकते, we can get 3/2 also। Then whenever you remove the proportionality, you'll get a constant, you'll get a constant, that is Q is equal to R power 3/2, okay। So when you differentiate, so dq by dt is equal to, ये तो कांस्टेंट है, so d by dt of r power 3/2। अभी आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मालूम होगा, d by dx of x पावर n का फॉर्मूला क्या है, यू कैन जस्ट राइट इट एज nx पावर ऑफ n-1 लिख सकते, तो nx पावर ऑफ n-1 हम लिख सकते। तो अभी यहां पर मतलब अगर डिनोमिनेटर में dx है तो हम x को करेंगे, मगर यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर dt है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक तो क्या है r पावर ऑफ 1/3 को d by dt से एक बार करेंगे, फिर r को अलग से करेंगे dr by dt, ओके। r का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पेंडुलम्स, सेम चार्ज पे पेंडुलम्स, बोल के समझो आप इस लोगों को। देन व्हाट हैपेंस नाउ, dq by dt वैसे रख दो, k विल बी लाइक दैट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, nx पावर ऑफ n-1 बोले तो n 3/2 r पावर ऑफ 3/2 -1, dr by dt को हम डाल देंगे v, ओके। सो यहां पर dq by dt इज इक्वल टू k 3/2 r पावर ऑफ 3/2 1 बोले तो क्या हो गया, r पावर ऑफ 1/2 हो गया, सो 3/2 -1 इज गोइंग टू बिकम 1/2 इंटू v, ओके। अब देखो हमको एक नया रिलेशन आ गया यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये रिलेशन हमको जरूरत है प्रॉब्लम्स करते वक्त। तो व्हाट इज दिस रिलेशन, देखो अभी ये सारे के सारे चीजें अगर कांस्टेंट ले लिए तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये r इधर आ जाएगा r पावर ऑफ 1/2। अगर डायरेक्ट रिलेशन लेना है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर ऑफ -1/2। तो वेलोसिटी को और डिस्टेंस विद टू पेंडुलम्स का रिलेशन हमको आ गया, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ अ पेंडुलम एंड डिस्टेंस विद टू पेंडुलम्स। अच्छा ये क्यों सब हम सब ये इसको पढ़ना क्या था, क्यों था जरूरी, क्यों था, व्हाई वी हैव स्टडीड ऑल दीस थिंग्स? तो अभी एक प्रॉब्लम था प्रीवियस ईयर के अंदर, देयर वाज वन प्रॉब्लम इन द प्रीवियस ईयर, कैन जस्ट सी दिस प्रॉब्लम, अच्छी तरह से देख लो इसको, okay, this was a problem which was asked in previous years, okay। Two identical charged spheres suspended from a common point,
ओके, कॉमन पॉइंट से सस्पेंड करें। massless strings of length L and initially distance D बोल के बोला, and the distance between these two is taken as D here now, okay, and D is much less than L। ये L से D बहुत छोटा है, ये छोटा है, मतलब he is telling indirectly that theta is very very small, ठीक है। ये D कम है, बहुत कम है, L से D बहुत कम है, मतलब theta is very small, that is the meaning here now। The charge begins to leak from the both the spheres at constant rate। As a result, the spheres approach each other with a velocity v, then v varies, okay, velocity v। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब देखो यहां पर दोनों चार्जेस है थोड़ी दूर पे, दिस इज द पेंडुलम एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे आर मूविंग ईच अदर। अभी क्या हो रहा है यहां पर? ये दोनों चार्ज स्फीयर्स में से चार्ज लीकेज हो रहा। चार्ज लीक हो रहा मतलब क्या? चार्ज इज गोइंग टू डिक्रीज। When charge is going to decrease, force of repulsion decreases, okay, why? Because I told you already that force is directly proportional to product of the charges बोल दिया। दोनों के बीच का चार्ज अगर कम हो गया तो फोर्स भी कम होगा। देन ये जो चार्जेस है दोनों ऊपर से जो लटक रहे हैं, ये अगर चार्जेस लीक हो रहे हैं तो क्या होता? दे कम क्लोजर, और थोड़ा लीक हो गए और कम क्लोजर, और थोड़ा लीक हो गए, अगेन दे कम क्लोजर। तो अभी देखो, जैसा जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट टू बेलून्स आर हैंगिंग और चार्ज बेलून्स, बेलून्स को छोटा सा सुराख डाल दिए और उसमें से चार्ज लीक हो रहा, तो क्या होता मालूम? बेलून्स में से चार्ज जब लीक होता तो स्लोली दोनों बेलून्स करीब आना शुरू होते। ट्राई टू इमेजिन माई हैंड्स लाइक दिस, ऐसा आना शुरू होता। तो ऐसा आते वक्त इसका वेलोसिटी क्या है पूछ रहा। चार्जेस जब लीक हो रहे तो द फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज मींस रिपल्शन डिक्रीज हो रहा, मतलब करीब आ रहे। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो दूर रहते, जैसा जैसा रिपल्शन कम होते रहता दे कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर लाइक दिस। एंड इट्स ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ओके, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या है बोल के पूछना। डिस्टेंस का मतलब क्या? एक्स, ओके। हाँ, तो पहले इनिशियल डिस्टेंस डी था, अब कम होते होते डिस्टेंस कम हो रहा है एक्स, तो हमको पूछ रहा क्या यहां पर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v and x बोलकर पूछा। जस्ट नाउ आई गॉट दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पावर ऑफ -1/2, ये वाला x पावर ऑफ -1/2 यहां पर प्लस ऑप्शन दे दिया। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी। तो ये दोनों जो है ना इस तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे वेलोसिटी v से, दे कम क्लोजर। प्रीवियसली दे वर वेरी फार, सेम चार्जेस, जैसे जैसे चार्जेस लीक होंगे करीब होंगे। सो हियर इट्स अ वेरी टफेस्ट क्वेश्चन। आई थिंक, मैं तो समझता हूँ 80 to 90% बच्चे इसको छोड़ दिए होंगे, करे नहीं होंगे। ओके, बिकॉज दिस इज इमेजिन टू बी द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2016, और 2016 का पेपर को बहुत टफेस्ट पेपर माना जाता, और 2016 से भी टफेस्ट पेपर 2025। तो ये 2016 से 2025 के बीच में बहुत आसान पेपर दे दिया। ओके, तो टफेस्ट पेपर वाज दैट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा आप समझ रहे होंगे। ओके, तो देखो नीट 2013 के अंदर भी थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन पूछा है यहां पर। ओके, ही इज आस्किंग अ लिटिल बिट टफेस्ट क्वेश्चन ओनली यहां पर भी। अभी देखो दोनों पेंडुलम्स हैंग हो रहे हैं, दोनों अगर सेम चार्ज है, दे आर हैविंग सेम चार्ज, दे आर हैविंग डिस्टेंस आर। ओके, अब हम क्या करें? अभी देखो अच्छी तरह से दोनों पेंडुलम्स के थ्रेड को होल्ड करें हम लोग। यू आर होल्डिंग एंड मेकिंग देम क्लोजर एंड क्लोजर। अब दोनों के दोनों थ्रेड्स जो है यहां से शुरू हुए। ट्राई टू इमेजिन। अभी देखो, ट्राई टू सी दैट माय हैंड्स नो, देयर आर टू थ्रेड्स लाइक दिस, दे आर हैंगिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूं? दोनों थ्रेड्स को समझो एक क्लिप लेके दोनों थ्रेड्स को ऐसा करीब करके यहां पर दोनों को दबा के क्लिप कर दिया, तो क्या हो रहा? ये डिस्टेंस कम हो गया, आधा डिस्टेंस कम हो गया, रिमेनिंग आधा डिस्टेंस बच गया, मगर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पेंडुलम्स आर गोइंग टू बी सेम हियर। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। ये वर्टिकल डिस्टेंस पहले वही था, अब क्या हो रहा है? y/2 है, इजंट इट? तो व्हाट इज हैपनिंग? अगर ये एंगल थीटा है तो भी थोड़ा ज्यादा होगा ये। दिस इज लेट अस इमेजिन टू बी थीटा डैश। ओके, तो नाउ लेट अस सी। अभी हमको होना क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर, ओके, द इक्विलिब्रियम। यहां देखो क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो। दो पिथबॉल्स बोल रहे, पिथबॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस,
आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ बराबर है, ओके। एंड द इक्विलिब्रियम बिटवीन सेपरेशन इज आर, यहां पर भी आर, यहां पर भी आर। नाउ दीज स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ, ये दोनों स्ट्रिंग्स को हाफ ऑफ द डिस्टेंस के पास रिजिडली क्लैम्प कर दिए। द इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू बॉल्स बिकम्स, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है मुझे पूछ रहा, समझे? तो फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस अगर r है तो फिर व्हाट इज दिस डिस्टेंस? लेट इट बी r डैश, ओके। नाउ व्हाट इज r डैश बोल के पूछ रहा, ये r है और ये r डैश है, तो r का r डैश का रिलेशन पूछ रहा। तो सबसे पहले वन थिंग यू ऑलरेडी नो, अगर f है तो फिर ये भी f है, ओके। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू tan थीटा इज इक्वल टू f by mg, okay, tan theta is equal to f by mg, these two are same charges, let us imagine positive, पॉजिटिव ले लो, कुछ भी ले लो, नेगेटिव भी ले सकते हो, दो भी नेगेटिव ले लो, दो भी पॉजिटिव, कुछ भी ले लो, डजंट मैटर हियर, ओके। तो f के प्लेस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? दोनों चार्जेस सेम है, q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर बोल के डाल दो, ठीक है, r स्क्वायर बोल के डाल दो। और एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर? mg भी एक्स्ट्रा है, ओके। नेक्स्ट tan थीटा का और एक फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? tan थीटा का और एक फॉर्मूला क्या है? tan थीटा कैन बी टेकन एज ये आधा डिस्टेंस r by 2, ओके, r by 2 by दिस डिस्टेंस y, दिस डिस्टेंस y। सो और एक क्या फॉर्मूला हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू x by 2y हो गया। देखो प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर एक बार हम tan थीटा लिए और एक मरतबा sin थीटा लिए, मगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इन दिस प्रॉब्लम आई एम टेकिंग बोथ tan ओनली, ठीक है, दोनों के दोनों को tan ही बोल के ले रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम इक्वल करेंगे, दोनों को हम इक्वल करेंगे। अभी देखो क्या होगा, लेट अस सी, ओके। सो लेट अस मेक देम इक्वल। तो q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर mg इज इक्वल टू, तो क्या हो रहे हैं हम? r ऊपर वाला r, तो दिस इज r बाई 2y, दिस इज r बाई 2y। हम दोनों को इक्वल कर दिए, RHS को इक्वल कर दिए, बिकॉज LHS आर गोइंग टू बी इक्वल, ये दोनों सेम है, सॉरी ये दोनों सेम है, RHS को इक्वल कर दिए। नेक्स्ट अब y और r का बीच का डिस्टेंस हम क्या करेंगे? इसको, ये r को यहां से हटा देंगे और यहां पर डाल देंगे, देन व्हाट हैपेंस, ओके, ये r क्यूब बन जाएगा। ये जो r था यहां पर यहां भेज दिए, देन r का y का डिस्टेंस क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस r एंड y नाउ? See, y is directly proportional to r cube. This is a very important relation. हमको जो है ये रिलेशन की जरूरत है, ओके, we need this relation. अब ये रिलेशन आ गया तो इट्स वेरी सिंपल, we can find out very easily. अभी देखो, we just write now r is directly proportional to y power 1 by 2 लिख सकते, ओके, y power 1 by 2 लिख सकते, बिकॉज सॉरी 1 by 3, 1 by 3 लिख सकते, ओके। तो हमको चाहिए क्या था अभी? रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स, आर डैश होना था, ओके, ओके। तो अभी हमको क्या करेंगे? अभी r2 by r1 इज इक्वल टू y2 by y1 होल पावर ऑफ 1 by 3, ठीक है। तो r2 को हम लेंगे r डैश, r1 was just r, y2 means आधा, y1 means just y, होल पावर 1 by 3। तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है यहाँ पर? y और y कैंसिल हो जाएगा, r डैश बाई r इज इक्वल टू इज नथिंग बट 1 by 2 पावर ऑफ 1 by 3, ओके, 2 पावर ऑफ 1 by 3। सो देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू r बाई 2 पावर ऑफ 1 by 3 लिख सकते, या r डैश इज इक्वल r बाई क्यूब रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। तो r बाई क्यूब रूट ऑफ 2, सो योर आंसर इज रेडी हियर, बी ऑप्शन, okay। So new distance r dash is taken as r by cube root of 2, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, this is one problem। now two positive ions carrying a current charge separated by distance d, if you have force of repulsion between the two ions and the number of electrons are missing, okay, will be e, e being the charge of the electron, okay। क्या पूछ रहा है यहाँ पर देख लो अच्छी तरह से, दो पॉजिटिव चार्जेस ले लिया है यहाँ पर, having same charge q and q,
Is it okay? Force of repulsion between the ions, number of electrons missing from each ion will be, okay, number of electrons missing from each ion will be. तो यहां पर देख लो, you all know, अभी देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स? यू ऑल नो फोर्स इज नथिंग बट Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into R square. ओके, सो यहां पर अगर डिस्टेंस डी दिया ना, तो इसलिए यू कैन टेक इट एज डी स्क्वायर. ओके, सो डी स्क्वायर हम ले लिए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग बोल के पूछ रहा. हमको ऑलरेडी मालूम है कि F इज नथिंग बट, एंड आई टोल्ड यू दैट Q1 इज इक्वल टू Q2. यहां पर दोनों सेम है. ओके, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग द सेम चार्ज बोल रहा, ईच कैरिंग द सेम चार्ज बोल के बोल रहा. और चार्ज क्या है यहां पर? Q. ठीक है, तो व्हाट इज द, सो अभी क्या करेंगे, इसको हम Q स्क्वायर बोल के डाल देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर. ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर बोल के डाल देंगे. Force of repulsion between the ions there. The number of electrons missing each will be E. So number of ions missing बोल के पूछ रहा. तो number of ions missing का मतलब क्या? I told you that if दोनों का साथ चार्ज अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? चार्ज इज टेकन एज n इंटू ई. इसको क्या बोलते हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल के बोलते हैं. हम कल एक्सप्लेन करें हम लोग. तो Q इज टेकन एज n इंटू ई. सो Q के प्लेस में हम n इंटू डाल देंगे, n स्क्वायर E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला वी गेटिंग. तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम फाइनली इक्वेशन डाल सकते. तो n स्क्वायर लिख लो. ओके, तो अभी ऊपर क्या होगा? 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर. ओके, देन अगर ये स्क्वायर निकाल देंगे तो उस तरफ जाके रूट बनेगा, उस तरफ जाके रूट बनेगा. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ बाई ई स्क्वायर. सो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. When A is replaced by a dielectric medium having constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance. ठीक, तो what is the meaning of this? देखो, when A is replaced by dielectric constant of a medium K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance B. Okay. तो इसका मतलब क्या है? हम इसको कल एक्सप्लेन करें ऑलरेडी. ये कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर दिए ऑलरेडी. इसका ऐसा प्रॉब्लम कर दिए थे हम. तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप द टू चार्जेस इन A, ओके, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द टू चार्जेस आर केप्ट इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. इस ये वाला प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर दिए शायद. यस्टरडे वी हैव डन दिस वन. ओके, सो नेक्स्ट ये वाला देख लो अच्छी तरह से. ठीक है, अब ये डाइपोल के बारे में पूछ रहा है ना. डाइपोल का मतलब क्या है? वी शुड डिस्कस. What is the meaning of dipole? तो dipole का मतलब क्या है? Okay, you can just see one positive charge, one negative charge having a finite distance. दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? finite distance है. It is having a finite distance. मतलब छोटा सा, थोड़ा सा कम डिस्टेंस. एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक डाइपोल. ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस? ये डाइपोल का डिफरेंस क्या है? हम ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज लेते थे सेपरेटली, और दोनों का बीच का डिस्टेंस भी बोलते थे आर. देखो, एक पॉजिटिव चार्ज अलग से लेना, एक नेगेटिव चार्ज अलग से लेना, ये दोनों को ज्वाइन करना, दोनों का बीच का डिस्टेंस आर बोलना, ये अलग है. और डाइपोल अलग है. डाइपोल क्या है मालूम? हाँ, अब एक देखो, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज अलग से. समझो एक लड़की एक लड़का है, दे आर सेपरेटली ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर. समझे? ये ऐसा है. अब डाइपोल का मतलब इनकी शादी हो गई, दे आर हैविंग ए फिनाइट डिस्टेंस आल्सो. शादी हो गई तो डाइपोल बोलते हैं इसको. शादी हो गई. ओके, तो क्या मतलब है इसका? हमको अगर एक पॉजिटिव इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई, एक लड़का एक लड़की जिनकी शादी नहीं हुई, इंडिविजुअल है वो,
इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं, जो शादी नहीं। अगर पसंद नहीं आया, रिश्ता पसंद नहीं आया, तो हम अलग कर सकते हैं। मगर ये शादीशुदा है, फिनाइट डिस्टेंस, एक डाइपोल बोलते हैं इसको। डाइपोल मतलब दोनों मिलके हैं, दोनों के बीच का एक रिश्ता है। सो दिस इज हैविंग ए फिनाइट डिस्टेंस बोल के बोलते हैं, इसको डाइपोल बोलते हैं, हमेशा मिलके रहते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, HCl, HBr, ठीक है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को डाइपोल बोल के बोलते हैं। क्यों ऐसा? अभी देखो, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन का पास एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर। और क्लोरीन, ओके, क्लोरीन का मतलब क्या, 17 कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, 7, ठीक है। 2, 8, 7। तो ऑर्डरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पर, 7, ओके। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी देखो एक बॉन्ड फॉर्म होगा यहां पर, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मिंग हियर। क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ड्यूएट कॉन्फ़िगरेशन में है ये। तो फर्स्ट ऑर्बिट को 2 इलेक्ट्रॉन काफी है, तो इसको एक था, अभी एक मिल गया, तो ये सेटिस्फाइड है। अभी क्लोरीन के पास 7 ही थे आउटर में उसमें, मगर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा होना था, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास जाकर शेयर करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अभी यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो, तो दोनों का बीच में क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। हाँ, तो इसी तरह जो है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज H एंड दिस इज Cl, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसका मतलब शादी हो गई, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में बोलो, शादी मतलब शादी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये इंडिविजुअल लड़का लड़की है, कॉलेज के अंदर दोस्त है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते रहते, अभी चलते रहता है सब चीजें। तो ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है, इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज है, बट ये बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलरेडी होके है इसके बीच के डिस्टेंस, ओके। इसको बोलते हैं डाइपोल। ये ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको डाइपोल के बारे में। और एक क्या चीज है बोलते हैं, डाइपोल के अंदर अभी बोला मैं, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता, ओके। नाउ यहां पर अच्छी तरह से देख लो, एक मिडिल से यहां तक का डिस्टेंस को यल बोलते हैं, और मिडिल से यहां तक के डिस्टेंस को यल बोलते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। देन व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर अ डाइपोल? डाइपोल का डेफिनेशन क्या है, ओके। सो डाइपोल का डेफिनेशन, इट इज गिवन बाय लेटर स्मॉल p, ओके, इट इज गिवन बाय लेटर स्मॉल p। डाइपोल का डेफिनेशन ये है, एनी वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डाइपोल का डेफिनेशन क्या है, एनी वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस विद द टू चार्जेस। ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता, साइन डिफरेंट रहता बस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। सो डाइपोल का मतलब क्या, एनी वन ऑफ द टू चार्जेस अभी ले लिए हम, और द डिस्टेंस विद द टू चार्जेस भी ले, सो वी कैन राइट इट दिस एज 2QL बोल के लिख सकते हैं। तो डाइपोल का डेफिनेशन आपके पास आ गया, ओके। तो ये हो गया डाइपोल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं भी बोला आपको, HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, ओके। इस तरह कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं डाइपोल मूवमेंट के लिए। सो इट्स जस्ट लाइक ए मॉलिक्यूल्स हियर नाउ, ओके। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, ओके, यू कैन जस्ट सी द क्वेश्चन। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रख दिए, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव करके पूछा। तो यहाँ पर एक डाइपोल मूवमेंट रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में मूव होगा, अभी इसको देख लेंगे, किस डायरेक्शन में मूव होगा अभी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, राइट साइड, यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया आप लोगों। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह डिसाइड होता, विल डिस्कस अबाउट दैट। अभी देखो यहाँ पर, अब मैं एक टर्मिनल ले लिया और एक टर्मिनल ले लिया, आई एम टेकिंग 2 टर्मिनल्स, लेट अस टेक दिस इज ए पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, और दिस इज ए, लेट अस टेक दिस इज ए नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल ले लेंगे, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, ओके, हाँ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह जाएगा अभी, इट इज रिपेल्ड एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट, ओके। यहां से नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज हम लेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पर लेंगे तो क्या होगा, इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट,
ठीक है, इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। एक ऐसा चार्ज जिसको लेकर हम डायरेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्शन को बोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज, अभी मैं उसको आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? ए चार्ज विच इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम लोग, और उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट। टेस्ट चार्ज शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज ही टेस्ट चार्ज लेंगे, क्यों नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लेंगे? अब अच्छी तरह से देख लो आप, अगर सोडियम हम ले लिए तो सोडियम के अंदर, ओके यू नो 11 इज द एटॉमिक नंबर, तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स रहते हैं अंदर, ओके, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बाहर, सोडियम के बाहर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों टेस्ट चार्ज ही हम लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ही लेना चाहिए हमको, क्यों नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लेंगे, इसका रीजन मैं बोल रहा हूं आपको। देखो इलेक्ट्रॉन नंबर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। एक सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी क्लोरीन को डोनेट कर सकता है, सोडियम को डोनेट कर सकता। अब देखो, एक आदमी किडनी डोनेट कर सकता, एक आदमी किडनी डोनेट कर सकता, हार्ट डोनेट कर सकता क्या? ही कैन नॉट डोनेट हार्ट, रहता है कि किडनी बोलते एक डोनेट कर दो, एक पे जिंदा रह सकता, ही कैन नॉट डोनेट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अंदर के जो प्रोटॉन्स है वो डोनेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते, बाहर है वो। किडनी को डोनेट कर सकते, हार्ट को डोनेट नहीं कर सकते ना। इसी तरह जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसको डोनेट नहीं कर सकते, चाहे इलेक्ट्रॉन नंबर कितना भी, फॉर एग्जाम्पल Na+ बोले, इसका मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन नंबर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मगर पॉजिटिव चार्जेस जो न्यूक्लियस में है उसके अंदर हमेशा स्टेबिलिटी रहती है, पॉजिटिव चार्जेस कभी कहीं नहीं जाते। हम ये बोल सकते हैं एक आदमी के पास किडनी नहीं है, बेच के खा गया, हाँ, और ये नहीं बोल सकते ये बदमाश आदमी जो है अपना हार्ट बेच के आ गया, अभी कोई जिंदा रहता हार्ट बेचे तो नहीं। वी कांट से दिस इज अ मैन हु हैज सोल्ड द हार्ट, नहीं बोल सकते। हार्ट नहीं है तो जिंदगी खत्म है, किडनी नहीं है तो जिंदगी बाकी रहती। सो सो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मगर पॉजिटिव चार्जेस डोनेट नहीं कर सकते, ओके। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज, अच्छा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा टेस्ट करते हैं हम लोग, कैसा टेस्ट करेंगे? ओके, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करेगा? ये टेस्ट चार्ज डिसाइड करेगा, ओके। अगर टेस्ट चार्ज यहां पर रख दिए, टेस्ट चार्ज इस तरफ मूव हो रहा, क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो टेस्ट चार्ज जो डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बोल के बोल रहा, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो लेफ्ट साइड जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल हो सकता? डेफिनेटली यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है और डेफिनेटली यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है दैट इज डिसाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। Always test charge which is taken as Q naught, that is going to decide the direction of electric field. यहां पर रख दिए तो वहां पर चले जाए, तो that is the direction of electric field. इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है। अब एक डाइपोल रख दिया आप लोग जिसका पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा डाइपोल? ये अब हम आराम से बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वी कैन जस्ट से टुवर्ड्स राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्या मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस? देखो पॉजिटिव इज ऑलवेज टेकन एज हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज ऑलवेज टेकन एज लो पोटेंशियल। हमेशा चार्ज जो है ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगा। आई टेल यू वन स्मॉल एग्जांपल, आपको समझाने के लिए मैं एक बात बोलता हूं आप लोगों को। एक देखो करंट है, करंट जो है ये डायरेक्शन में पास हो रहा, अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में पास हो रहा। अब देखो पानी का बहाव ये डायरेक्शन में है, वाटर का बहाव ये डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में जा रहा, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। करंट ये डायरेक्शन में मूव हो रहा, इसका मतलब क्या? पानी राइट साइड जा रहा, मतलब यहां पर ऊंचाई ज्यादा है, हायर पोटेंशियल, और पानी नीचे की तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल। ये बात खत्म, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलवेज वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक जाएगा? लेफ्ट साइड अगर पॉजिटिव चार्ज है
और राइट साइड अगर नेगेटिव चार्ज है, ऑलवेज पॉजिटिव इज इमेजिन टू बी हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज इमेजिन टू बी लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर टू लोअर जाएगा, और करंट लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा, मतलब क्या, ये पानी के जैसा, लेफ्ट साइड जो है हाई पोटेंशियल है और राइट साइड जो है लो पोटेंशियल है, तभी जो है करंट जो है लेफ्ट से राइट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी है, इसलिए हम करंट के अंदर क्या बोलते हैं, जब कभी भी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है और ये रेसिस्टेंस है, हाँ, कि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़े लाइन से डिनोट करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल छोटे लाइन से डिनोट करते हैं। क्यों बड़ा लाइन क्यों डाले? टू शो दैट दिस इज हायर पोटेंशियल, टू शो दैट दिस इज लोअर पोटेंशियल। अब क्या होगा, करंट हमेशा ये डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो होगा। ओके, तो करंट पानी जैसा ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता, यहां पर चार्ज भी ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाता, करंट भी जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाएगा। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग नो? तो अभी आपको इसका आंसर मिल गया। तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये जो जाएगा, कौन सा जाएगा, ये डाइपोल जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, हम थोड़ा बेसिक से समझाएंगे इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, उसको थोड़ा डीप से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया, ओके, पॉजिटिव चार्ज मैं ले लिया, और ये पॉजिटिव चार्ज के अतराफ क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, अभी हम आपको समझाएंगे। एक जनरली अच्छा एग्जांपल जो आपको पसंद आएगा वो एग्जांपल लेके समझाएंगे। अभी देखो, एक सीएम ले लो, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एक चार्ज की तरह है, हा? उसका इन्फ्लुएंस है, समझो हमारा आंध्र प्रदेश, एपी का जो सीएम है ना, उसका थोड़ा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इसकी हुकूमत यहां पर चलेगी। द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी इन दिस एरिया, इसकी हुकूमत यहां तक चलेगी। ओके, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सीएम जो है कौन से फील्ड तक उसका चलेगा, वो आंध्र प्रदेश के अंदर उसका पावर चलेगा, उसके बाहर हम जाके कर्नाटक पे राज करेंगे बोले तो लात मार के भेज देंगे। ठीक है, तो इसका पावर जो है बाहर काम नहीं करेगा, दूसरे स्टेट्स में इसका पावर काम नहीं करेगा, सिर्फ जिस स्टेट का सीएम है उसी स्टेट में उसका पावर चलेगा। उसी तरह इस चार्ज का पावर इसके अंदर ही चलेगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर है तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ये फील्ड के अंदर आ गया तो इन्हें क्या करेगा, इसको धक्के मार के बाहर निकालेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहां पर है तो ये इस नेगेटिव चार्ज पर कुछ भी असर नहीं दिखाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा बाउंड्री में अगर आ गया तो इसको खींच लेगा। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द स्पेस or the region surrounding a charge within which its influence can be felt, ये इसका डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, द स्पेस और रीजियन सराउंडिंग दैट चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, उसका इन्फ्लुएंस कहां तक है वहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाहर उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, देखो एक पॉइंट ले लिया हमने। ओके, अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम चार्ज के करीब जाएंगे इसका पावर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका पावर कम होते जाएगा, और बाहर जाएंगे तो पावर ही खत्म हो गया। तो इंटेंसिटी कितना है, ये पॉइंट के पास इंटेंसिटी कितना है, तो कैसा फाइंड आउट करेंगे, ये चार्ज क्यू समझो। कभी भी कोई भी पॉइंट के पास इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हम टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज होगा क्यू नॉट, वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज हम यहां पर रख दिए, अगर ये क्यू है तो ये क्यू नॉट है। एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, मैं बोलूंगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन।
इंग्लिश में बोलूंगा, आप समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा। समझो एक खबरस्तान है, हा? ये बरियल ग्राउंड है, ये बीच का खबरस्तान का हिस्सा है। कोई आदमी अगर खबरस्तान के अंदर चले गया रात में 12 बजे, उसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा, कितना डर होगा उसके ऊपर भाग के आने के लिए बाहर। एक डर तो होगा ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कब कब मैं इसमें से बाहर निकल जाऊं। शर्त लगाया था अंदर जाके यहां पर ठहरना है तुम्हें, हाँ? डरते डरते गया, मगर भाग के आने का दिल करेगा नहीं करेगा? तो उसी तरह व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यू व्हेन यू स्टैंड इनसाइड दैट प्लेस? क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो बाहर की तरफ आएगा, देयर इज अ फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। ओके, सो ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q1 Q2, Q1 का मतलब Q, Q2 का मतलब Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला डाल दो, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट है। ओके, अब क्या क्या चीजें कैंसिल होगी, Q नॉट चले गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ना? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर बोल के पूछ रहा, और उसका रेडियस क्या है? रेडियस का वैल्यू दे दिया, जस्ट गिवन द वैल्यू ऑफ अ रेडियस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज अ चार्ज बोल के दे दिया। डायरेक्टली ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आप लोग कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर बोल के पूछा, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और यहां से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के पास एक चार्ज बॉडी है, और इसका फील्ड बहुत बड़ा है। ये पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होना है। तो फॉर्मूला क्या है? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। ओके, यहां पर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर है, सेम वैसा एक फॉर्मूला डालना है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। एंड एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है मालूम आप लोगों को? ये कांस्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फॉर्मूला इन्हें दे दिया ऑलरेडी। तो हमको क्या करना है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस में 9 इंटू 10 पावर 9 डाल देना है, और चार्ज ये दे दिया 3.2 इंटू 10 पावर -7 डाल देना है, और बचा क्या? आर स्क्वायर मतलब 15। सो 15 सेंटीमीटर से 10 पावर -2 मीटर से, बस डायरेक्ट डाल दो, आंसर आ जाएगा आप लोगों को। डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, नाउ अभी देखो, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए वर्टिकल डिस्टेंस। एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, फॉल्स डाउन फ्रॉम रेस्ट बोल के पूछ रहा, U इज इक्वल टू G, डिस्टेंस h। ओके, vertically upwards, falls from rest through vertical distance h in uniform vertically upward direction electric field होके पूछे। The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, so what is the concept here? अभी देखो, एक पॉजिटिव चार्ज हम ले लिए, एक नेगेटिव चार्ज हम ले लिए, अब एक प्रोटॉन हम ले लिए। प्रोटॉन को यहां पर रख दिए मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और भागेगा, ये किस तरफ भागेगा? राइट साइड तरफ भागेगा। क्यों? एक तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहा, एक तो नेगेटिव चार्ज उसको अंदर आने के लिए इसको अट्रैक्ट कर रहा। ओके, तो यहां पर हमको वेलोसिटी होना है। ठीक है, यहां पर हमको वेलोसिटी होना है। क्या करेंगे अभी? तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है, इसके अंदर एक्सेलरेशन है। अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, क्या बोल के था फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज बोल के बोला। इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी बोला ना मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट बोल के बोला। ये वाला फॉर्मूला आ गया। F इज इक्वल टू Q इंटू ई, force is equal to Q into E, but already there is one formula according to Newton's second law.
एफ इज इक्वल एम ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, ये इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ओके, तो दोनों को इक्वल करके एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमको आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ गया। अब एक्सेलरेशन जब आ गया तो हम इसको लेके क्या क्या कर सकते हैं हम लोग देखें। ओके, एक तो समझ में आ गया आप लोगों को, दैट्स acceleration is always taken as QE by M. Okay. अब फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे, V is equal to U plus AT। इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो V क्या हो गया, ये इंटू टी, मतलब QE by M इंटू टी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हम ये फॉर्मूला लेंगे S is equal to UT plus half AT स्क्वायर, क्योंकि ये वाला इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो S इज इक्वल टू हाफ, ए का मतलब क्या डालेंगे, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये के प्लेस में डालना यही है ना हमको। ठीक है, तो अभी देखो यहां पर अभी इसको अच्छी तरह से देख लो, हमको टी का और एम का रिलेशन क्या है। एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ए के प्लेस में हम डाल दिए क्यू ई बाई एम, और टी का एम का रिलेशन क्या आएगा, अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम, हाफ तो कांस्टेंट है, सो वी राइट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। ठीक है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो आ गया ना आपका आंसर, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है। ओके, तो यहां पर क्या बोल के पूछ रहा, the time of fall of electron in comparison to the fall of proton बोल के पूछ रहा, क्यों। अच्छा, एक देखो, एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा, और नेक्स्ट क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन भी लेट अस टेक दिस सेम डिस्टेंस बोल के पूछ रहा। ओके, हाँ, टाइम कौन सा ज्यादा लेगा, टाइम कौन सा ज्यादा लेगा, अच्छी तरह से देख लो। इलेक्ट्रॉन जो है लाइट वेट है, प्रोटॉन जो है थोड़ा हेवियर मास है। ओके, हेवियर मास है, तो टाइम कौन सा ज्यादा लेगा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एम, अभी रिलेशन आ गया ना हमको, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा ये भी, प्रोटॉन फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ, इलेक्ट्रॉन लाइट वेट है, इलेक्ट्रॉन लाइट वेट है, कम वेट है, मास कम है इसका, टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, इसलिए स्मॉलर बोलते बोलते। देखो, जो लाइट वेट है वो आहिस्ता गिरेगा, जो हेवियर वेट है वो तेजी से गिरेगा। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एक फेदर ले लो, बर्ड का फेदर को ले लो और एक बॉल ले लो, दोनों को नीचे डालो, बॉल तेजी से गिरेगा, फेदर आहिस्ता गिरेगा। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस सी, ये तो ऐसा हो गया। अब यहां पर क्या रिलेशन है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, मतलब जिसका मास कम है टाइम भी कम लगेगा, टाइम कम लगेगा मतलब तेजी से गिरेगा, मास कम है तो। जैसा हम फेदर को लिए, फेदर का टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पर रिवर्स केस है, टाइम कम लगेगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा।